नवंबर 2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया है। यह वो याचिकाएं थी जो नोटबंदी के खिलाफ दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से कुछ बिंदुओं पर जवाब भी तलब किए थे। आखिर क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संबोधन दिया। इसमें उन्होंने कहा कि तत्कालीन जो 500 और 1000 के नोट हैं, अब उसे बंद किया जा रहा है। इसके बाद नए नोट 100, 200, 50, 500 और 2000 के रूप में मार्केट में आए। नोटबंदी की वजह से आमजनों को बहुत परेशानियां हुई। उस समय किसी का अस्पताल में इलाज जारी था, वो पैसे होते हुए भी पुराने नोटों से अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं रहा, तो किसी के घर में हो रही शादी नए नोटों के अभाव में टूट गई। वहीं नोटों को बदलवाने के लिए लाइन में घंटों से इंतजार कर रहे कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत भी हो गई। केंद्र के नोटबंदी के इस फैसले का कुछ ऐसा असर देश में हुआ, मगर वहीं एक वर्ग ऐसा भी था जो इस केंद्र के फैसले को बिल्कुल सही ठहरा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं का अंबार लग गया। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था। केंद्र ने याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जाली नोटों, बेहिसाब धन और आतंकवाद जैसी गतिविधियों से लड़ने के लिए नोटबंदी एक अहम कदम था। नोटबंदी को अन्य सभी संबंधित आर्थिक नीतिगत उपायों से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए या इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। आर्थिक व्यवस्था को पहुंचे बहुत बड़े लाभ और लोगों को एक बार हुई तकलीफ की तुलना नहीं की जा सकती। नोटबंदी ने नकली करेंसी को सिस्टम से काफी हद तक बाहर कर दिया। नोटबंदी से डिजिटल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। इससे पहले जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 5 दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AA बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल रहे। जस्टिस गवई ने बताया कि याचिकाओं में 9 मुद्दों को उठाया गया था। 6 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है। केंद्र से सिफारिश करने के लिए RBI अधिनियम के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया। RBI की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में निर्धारित कोरम पूरा किया गया था, जिसमें सिफारिश करने का फैसला किया गया था। लोगों को कई मौके दिए गए। पैसों को बदलने के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई थी। जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि मैं साथी जजों से सहमत हूं, लेकिन मेरे तर्क अलग हैं। मैंने सभी 6 सवालों के अलग जवाब दिए हैं। मैंने RBI के महत्व और उसके अधिनियम और देश की आर्थिक नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की दीवार है। मैंने दुनिया भर में इस तरह की विमुद्रीकरण कवायद के इतिहास का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि हमें आर्थिक या वित्तीय निर्णय के गुण दोष नहीं निकालने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र और RBI के बीच सलाह मशवरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जरूर माना जा रहा है कि नोटबंदी की खिलाफत करने वाली याचिकाओं का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन जिन पर नोटबंदी की वजह से परेशानियां बीती हैं, उन पर क्या गुजरी ये वही बेहतर समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।